अच्छा, एक हमारे साथ एक्स हिंदू जुड़े हैं। एक्स हिंदू साहब, जी यार पहले हिंदू बताइए। थे आप? एक्स हिंदू हूँ। नहीं, हिंदू थे क्या पहले? हाँ, हमारे पूर्वज लोग थे। अच्छा, पूर्वज लोग थे, आप नहीं पैदा हुए थे ना हिंदू? हाँ, तो अभी घर वापसी होनी है ना। घर वापसी होनी है मतलब? क्या पागल है यार ये हाँ भी। सही में ये हमेशा का इसका आंसर। क्या हार्ड है हाँ। यार ये। में हम एक साथ क्या रहते हैं बहुत सारे। ये किसके माइक से, एसी के माइक से इतना साउंड आ यार रहा है? कहाँ से खून निकालेगा ये बंदा। फ्री थिंकर नहीं, म्यूट ये कर दो, फ्री फ्री थिंकर, थिंकर म्यूट कर दो, फ्री फ्री थिंकर। थिंकर क्या प्रॉब्लम है? हाँ भाई बताओ। यार आप हिंदू पैदा हुए थे? हाँ, हर इंसान तो हिंदू ही पैदा होता है। तो कैसा मुसलमान है भाई। हाँ, हिंदू पैदा नहीं अभी क्या होता हो? है। तो अभी मुसलमान है। अभी अबे, क्या? हाँ अभी मुसलमान हूँ। तो फिर इंसान हिंदू कैसे पैदा होता है। तो क्या पैदा होता है? कुरान के मुताबिक इसीलिए क्या तो पैदा होता है। कुरान के मुताबिक फितरत पर पैदा होता है। और फितरत हिंदुइज्म है। हम्म? फितरत हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म में सब हिंदू पैदा होता है। हैं? हिंदू ही तो है सब, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब हिंदू ही है असल में। यार ये क्या है साहिल, ये क्या है यार, ये क्या है बंदा। भाई ये किस क्या है? मदरसे में पढ़ते हो? हाँ, मदरसे में पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। अच्छा, ऐसा कर, ऐसा सूरह कर। यासीन सुना दो भाई, सूरह यासीन। सूरह यासीन मैं दूसरी जगह हाँ, से सुना रहा हूँ। दूसरी सुनाइए, जगह से। बिस्मिल्लाह। सुनाने दो। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا आप क्या पूरी وقدمنا। तराबी पढ़ाओगे? तो आपने सुनाने के लिए कहा तो मैं सुना रहा हूँ। तो रुको भी तो सही। बताओ भाई। मेरे को लगा अभी तरावी की पूरी पहली रकात पढ़ाने वाले ही है। अबे भाई मारिए चाहता भाई क्या एक है, हिंदू। भाई चाहता क्या है तू, वो बता दे। मैं चाहता हूँ, मैं अल्लाह को चाहता हूँ। ओके तो जा यार, अल्लाह के साथ जाके सो जा यार। हमसे क्या चाहता है, हाँ? हमसे क्या चाहता है तुम भाई। तुमसे हाँ, गाली गाली सुनना। नहीं मैं नहीं सुनाता गाली जब तक तू गाली नहीं देता। यार यार तुम गाली देने में एक्सपर्ट हो। नहीं नहीं, मैं तब देता हूँ जब कोई अगला देता है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ कब तक चलता है। अच्छा, आप आलिम है क्या एक सिंधु साहब? सिंधु हाँ साहब। बिल्कुल। अच्छा, एक्स सिंधु साहब आप कभी हिंदू थे? नहीं थे, बोला ना। बोला ना, पूर्वज लोग हिंदू आप थे। खुद कभी नहीं थे? हिंदू तो पैदा होते हैं हर कोई। अच्छा हिंदू है। मतलब किस लिहाज से, बिना खतने के पैदा होते, इस वजह से, किस वजह से? हाँ, बिना खतने के, और सब तो सनातनी है पूरी दुनिया वाले। यार ये कैसा मुसलमान है यार। काश ऐसे अगर हर मुसलमान आलिम हो जाए तो इससे बढ़ के क्या बात हो सकती भाई। यार एक भाई बात सुन, तू हाँ, मंदिर में तालीम देता है या मदरसे में देता है? मैं मदरसे में देता हूँ। ये मदरसे का क्या नाम है, जय श्री भगवान? नहीं, नहीं, अल्लाह अकबर।
ये मदरसे का नाम है अल्लाह। अच्छा, हनफी मदरसे में है एक सिंधु साहब, आप हनफी मदरसे में है या नहीं, अल्लाह के मदरसे में यानी है। भाई या, इतना सवाल मत करो यार। नहीं सिर्फ इतना बता दो, सलफी मदरसे में है, हनफी मदरसे में है, किस में है आप? मैं पक्का देवबंदी मदरसे में हूँ। कौन सी किताब है सुभान जो अल्लाह, मेन सुभान किताब है अल्लाह। हनफियों की, वो कौन सी है बता सकते हो? अरे उसने कहा देवबंदी मदरसे में है भाई। हाँ नहीं ठीक है, उसी का पूछ रहा हूँ मैं। अरे देवबंदी में हनफी मेजोरिटी में यार, हाँ, वो उसमें सबसे मेन किताब कौन सी है कुरान हनफियों की? कुरान करीम। कुरान करीम, कुरान अरे करीम, फिका की कुरान बात कर रहा करीम। हूँ कुरान यार, करीम। फिका की बात कर रहा हाँ, हूँ, बुखारी फिका की शरीफ। बात कर। बुखारी नहीं फिर आप शरीफ। गलत है, हाँ, फिर गलत है, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बिल्कुल सही बता रहा हूँ भाई। नहीं, हनफियों के इमाम अबू नजदीक हनीफा बुखारी शरीफ। रहमतुल्लाह हाँ इमाम अबू हाँ हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जितने मसाइल है सब हाँ। तो अहादीस से है ना। नहीं तो उनकी सही किताब हदीस कौन सी आती है है। जो उनकी तरफ मंसूब की जाती है, वो कौन सी किताब है? बहुत सारी किताब है, अल अशबा वन नज़ाइर है, रस्मुल मुफ्ती है, हम्म बदायुस सनाए है, कंजुद हम्म दकाइक है, अभी भी वो शरहुल नाम नहीं आ रहा बिकाया जो है। मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, तुम हिदाया के बारे में पूछ रहे हो। हाय 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 भाई, ये पक्के आलिम साहब ही है भाई, अब मैं यकीन हो गया, मैडम अब मैं पक्का मान सकता हूँ मैं। यकीन हो गया। यकीन हो गया, अभी यकीन हो गया। चलो भाई, खुदा पर यकीन आ जाए तुमको। नहीं, खुदा पे यकीन है, अल्लाह पे नहीं है। प्रॉब्लम डिफरेंट है। खुदा अल्लाह कुछ भी बोल लो। कैसे कुछ बोल रहे हैं? फिर आप बोलते अच्छा जय कौन श्री सी राम। पीते हो? आप बोलते जरा जय श्री राम। हाँ, आप बोलते फिर जय श्री राम। नहीं तो फिर अल्लाह खुदा अगर नहीं, कुछ भी है तो फिर बोल देना, क्या मसला है? जय श्री राम क्यों बोलूंगा, हमें उन पर ये नहीं है, तो फिर उनका अल्लाह खुदा अकीदा एक ही है तो फिर बोल देना, फिर मसला भी नहीं होना चाहिए। क्या? नहीं भाई, क्या नहीं भाई? नहीं बोलूंगा। हाँ, क्यों? श्री राम ओम थे, कौन अच्छे थे? आदमी थे, मैं भगवान नहीं थे? उनकी इज्जत करता हूँ। भगवान नहीं थे? नहीं, हम भगवान नहीं मानते तो हम भगवान क्यों बोलेंगे? तो फिर भगवान किसको मानते हैं? भगवान किसको मानते हैं? भगवान वो है जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनके जिनकी आंख हाथ नहीं, में टूटे हुए जिसके, वो भगवान होता है? इंसान जैसे, इंसान जैसे। जो इंसान जैसे हाथ जिसके टूटे हुए हों वो भगवान होता है? नहीं भाई, वो दूसरे लोगों का भगवान होता है, हमारा नहीं। अच्छा, मछली को हमारा भगवान कह तो रहे हैं? जय श्री मछली करते हैं आप, उसके हाथ नहीं नहीं, होते? भाई नहीं आपने कहा हाथ नहीं उन होंगे इंसानों जैसे, वो भगवान है, तो जय श्री मछली कर दें? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये लोग जो भगवान को इंसान की शक्ल में मानते हैं, हम उसको मानते नहीं। भाई जय श्री मछली कर हम देना यार, क्या मसला है? हम कहते हैं कि अनसीन है, मछली तो देखने वाली चीज है ना। अच्छा, अनसीन भी होना चाहिए, ये भी शर्त हो गई है? बिल्कुल गैब है, गैब। गैब, गैब शर्त है? अगर हाजिर हो जाए तो शर्त, हाजिर हो जाए तो भगवान भगवान नहीं रहता? देख ले, इंसान अगर देखे तो वो कहाँ से भगवान है तो अगर इस मोहम्मद दुनिया को मैं में? दिखा दूं कि आपको आपको बुखारी, नहीं नहीं, सही आपने कहा था आप बुखारी को मानते हैं, ओ कुरान के पास उसकी मेराज अथेंटिक की बुखारी, मैं और मैं आपको बुखारी में, अगर आपने भी बोला, आप झूठ नहीं अब बोल सकते, मैं आपको बुखारी में भी दिखा दूं कि मोहम्मद ने अल्लाह को नहीं, देखा इंसानों के हाथों की तरह और इंसानों की उंगलियों की तरह, फिर भैया ना आपने भी बोला है, ये सारे आपकी हुज्जतें हैं, मेरी नहीं है, और बुखारी को देखो, आपने माना है, मैंने नहीं। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको दिखा दूं, अब मुद्दे से हटना नहीं है, काफी मजाक हो गया, अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपको दिखा दूं बुखारी शरीफ में कि अल्लाह के हाथ है और मोहम्मद ने अल्लाह को देखा अपनी आंखों से, और उसके हाथों को, उसके हाथ, अल्लाह के हाथ जो हैं वो मोहम्मद के सीने को टच किए और मोहम्मद के टिटीज ठंडे हो गए, अगर मैं ये ओ चीज आपको मेराज, दिखा दूं ओ तो फिर मेराज की बात है। मेराज की बात नहीं है, मेराज की बात नहीं है, नहीं है मेराज की बात, ओ, इसी दुनिया की बात है, अगर मैं साबित कर दूं इसी दुनिया की बात है, क्या करेंगे? इस दुनिया में इस दुनिया में बुखारी से बढ़कर कुरान बुखारी शरीफ से, है, कुरान अबे डंगर अभी लईसा तूने कहा था कमिस्ली बुखारी को शै। मानता है। अबे उससे बढ़िया कुरान शरीफ है ना। अबे यार मुझे बुखारी नहीं को पता मानता कुरान हो? है कि नहीं है, तूने क्या बुखारी को मानता है, बात खत्म हो गई, बुखारी झूठा, बिल्कुल सच्चा। तो फिर जो बुखारी कहता मानना। बुखारी समझने के तुम्हारे पास सलाहियत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो है ना, तुम समझा देना, पहले मान, अगर मैं दिखा दूं अल्लाह के हाथ,
बुखारी पढ़ने पढ़ाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि किसी उस्ताद के पास पढ़े। समझ में आई बात? बुखारी तुम क्या पढ़ाओ? तू गया मेरा बच्चा, चल गया तू, बुखारी का thank you, कुछ bye bye। नहीं समझ। साहिल का गेम ओवर हो गई यार, खत्म हो नहीं, गया इसका। अब जवाब नहीं दे पाओ। बाय बाय। जवाब क्या नहीं, जवाब तू तो चल। भाग गया, तू तो पहले शुरू चल। होते ही भाग गया, तू तो शुरू नहीं, होते ही भाग मैं गया, अभी तूने साबित कर दिया। बुखारी अब अल्लाह तुम भी सेम नहीं समझते हुआ, हो? अब अल्लाह भी सेम चल नहीं हुआ भाई। सबका, अब सबका अल्लाह हाँ? भी सेम नहीं हुआ, ठीक है? अल्लाह भी बदल गए। बुखारी के सुन ले ना, लिए अभी सुन ले, अभी मैंने 4 चीजें तेरी रिजेक्ट की हैं। सबका भगवान भी सेम तेरा रिजेक्ट हो गया, ठीक है? उसके अलावा ये भी अरे रिजेक्ट हो गया कि अल्लाह के हाथ होते हैं, उसके अलावा ये तो भी रिजेक्ट तो हो गया कि बुखारी अच्छी है और बुखारी सही है, और ये भी रिजेक्ट हो गया बुखारी कि बिल्कुल इंसानों के सही। समझने के लिए नहीं है, बुखारी ये डंगरों के समझने के लिए है। बुखारी समझने के लिए ना 50 साल तक वो हाँ, 50 घिसना साल पड़ता तक। है, हाँ बस ठीक है, जा तू, तूने घीस तब लिया जा। ना, चल जा घीस अपनी ठुसी। हाँ, मेरी तरफ बहुत से बाय घिस बाय। लिया। ले जी, साहिल हाँ। भाई अच्छा खत्म हो गया, अब आप बात कर लें। एडम, अच्छा एक्स हिंदू साहब, जी बताइए। आप एक संजीदगी के साथ जो है डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मजाक मस्ती बहुत हो गई है, संजीदगी के बिल्कुल साथ करना आप चाहता डिस्कशन हूँ। करना चाहते हैं, ठीक है? इस्लाम, आप बताइए कि इस्लाम जो है वो यानी हमें इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए? इस्लाम जी बिल्कुल कबूल करना चाहिए, हर कोई तो मुसलमान है पूरी दुनिया वाले। अगर अभी हिंदू बोल रहे थे, अभी नहीं, मुसलमान बना दिए। तो सनातनी और इस्लाम में कोई फर्क नहीं है ना। ओए अब होए हम होए, लोगों ने मतलब आप बदल लिया सनातनी अलग बात। मुसलमान है? आप सनातनी मुसलमान नहीं है? नहीं, सनातन धर्म में भी एक नहीं नहीं, ईश्वर को एक मिनट, माना एक जाता मिनट, है। आप एक मिनट रुको। एक्स हिंदू साहब, अभी आपने कहा सनातन ही इस्लाम है ना? और है ना? तो इस्लाम आप, ही सनातन है। हाँ, तो आप सनातनी मुस्लिम है ना? बिल्कुल। यार अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोल रहे थे, अब हाँ बोला, ठीक है, आप नहीं, एक सनातनी मुस्लिम है, ठीक है, इतना हम मान गए। ओके गाइस, एक नया फिरका आया है मार्केट में अभी, और वो है सनातनी मुस्लिम, ठीक है? ये एक नया फिरका मार्केट में आया है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए? इस्लाम क्या अच्छाई है इस्लाम में? इस्लाम में क्या बुराई है आप बताइए। अगर हम लाइन अच्छाई लगा का दे अच्छाई। आपको, बुराइयों की लाइन लगा दे अभी। एक भी बुराई नहीं है। अच्छा, इस्लाम जो अल्लाह का लेकिन सुनना कॉन्सेप्ट, पड़ेगा, लेकिन हाँ सुनना सुनेंगे पड़ेगा। भाई, म्यूट कर बिल्कुल दीजिएगा, सुनेंगे। ये कीजिएगा, वो सब नहीं चलेगा। हाँ, तो एडम की बीच में तरह नहीं बोलना। हाँ सुनो, आप 5 मिनट बीच बोल में, लीजिएगा, मैं भी 5 मिनट बोलूंगा। अब अरे एक बात रुको बोलूंगा फिर। भाई, हाँ, देखो यही आपको ठीक। समझा रहा था कि आपने तकरीर नहीं करना है, आपने बीच में नहीं बोलना है, आपने यहाँ आपको वहाँ भी की बात तकलीफ नहीं नहीं करना है, आपने टॉपिक पे बात करना है, जो सवाल किया गया उसी से रिलेटेड आपको जवाब देना है। आपको ए पूछा गया, आप जेड बोलोगे तो फिर वैसा नहीं होगा, फिर हमें टोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ठीक नहीं है? नहीं, सुनिए, एक बात सुनिए। आप सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मैं जवाब दूंगा। क्वेश्चन तो 2 लाइन में हो जाता है, और जवाब जो है 2 सफा लगता है, तो इस हिसाब से याद रखिएगा। चलिए आप बोलिए। जो जवाब देंगे उसमें अगर हमें ऐतराज होगा तो हम आपको टोकेंगे और उस पे पहले सवाल नहीं, करेंगे। जवाब में एतराज नहीं होता ना, क्यों नहीं होता है? यही तो मतलब आप गलत जो भी बात है। जवाब दे हमको मान लेना है? नहीं, आपको जवाब सुनना है, फिर जवाब बात पूरी हो जाएगी, फिर आप एतराज कीजिए। नहीं, तो बात पूरी आपको 2 होने मिनट देना दिया पड़ेगा। जाएगा, ठीक है? आपको 2 मिनट दिया जाएगा आपका जवाब देने के लिए, ठीक है? उस पे हम नहीं टोकेंगे आपको। उसके बाद फिर आपको जो है, जो आपने जवाब दिया उस पे हम सवाल करेंगे, हाँ, ठीक है? और खासकर हाँ, एडम खामोश रहे। नहीं, ठीक ये है। आप शर्त नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि किसको खामोश रहना है, किसको नहीं खामोश रहना है। नहीं। आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, सुन लो मेरी बात, आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, आपको जो जवाब देना है उसमें आप दे सकते हो, ठीक है? हाँ ठीक है, इंटरप्ट नहीं जी, करना है। नहीं इंटरप्ट जी। नहीं करेंगे हम आपको, बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ। इस्लाम जो इस्लाम जो खुदा का कॉन्सेप्ट देता है वही नॉनसेंसिकल है। क्यों? हाँ, वो इस वजह से कि इस्लाम आपको कहता है कि जो आपका खुदा है, ठीक है, वो
اس کے ہاتھ پیر ہے, ٹھیک ہے, اس کا چہرہ ہے, ہاتھ پیر ہے, نہیں ہے, نہیں, اچھا اگر ہم آپ کو بتا دیں تو اس وہ کا چہرہ, تعبیر اس کے ہے, ہاتھ پیر, اس کی آپ وہ کو تعبیر دلیل دینا پڑے گا قرآن سے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا چہرہ ہے تو اللہ سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا پہلے کہ اس کا ہاتھوں وہ پہ آ چہرہ جائے, نہیں ہے. پہلے ہاتھوں چلیے ہاتھوں پہ آ جاتے سب, ٹھیک, دیکھیے تفسیر پڑھتے ہیں نا, نہیں آپ کو تو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, چلیے قرآنی سے بتاؤں گا. ہاں کہ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے. نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, ایڈم ہاتھ والی کوئی آیت نکالو. میں لے آتا ہوں, میں سرکار لے آتا ہوں ید قرآن اللہ چیپٹر مغلول. نمبر, نو 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 میں نو وہ پڑھ والی کے نہیں, سنا وہ دیتا والی ہوں. نہیں, وہ والی نہیں چاہیے مجھے, وہ والی نہیں چاہیے. آپ کو کس نے کہا ہاں. میں آپ کو آپ کی مرضی کی آیت دوں گا؟ نہیں آپ کو کس نے وہ کہا؟ تو بتاؤ. نہیں, وہی نا, تو چلو میں آیت دوں گا. ہاتھ دیجیے. اوکے, اچھا جب آپ نہیں بول رہے ہیں تو آپ میوٹ کر لیجئے کیونکہ آپ کے وہاں سے ایکو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لے سر پڑھے. پڑھے سر. بھائی جان ارے انمیوٹ انمیوٹ کر کے پڑھو. ہیلو, یار میں نے آپ کو میوٹ نہیں کیا ہے, آپ نے خود کو میوٹ کیا ہے. انمیوٹ کر کے پڑھے آپ. ساحل بھائی پڑھو نا, مجھے نظر نہیں آتا ہے یہاں سے. ہیں موبائل پہ ہو نا, کمپیوٹر پہ تھوڑی نا. پڑھو موبائل نا پہ یہ جو آپ اس کو آپ دیکھیے, وہاں پہ ایک فل اسکرین کرنے کا ایک آپشن ہوگا, اس پہ آپ کلک کریے اور موبائل کو گھما لیجئے. ہاں آپ کو بڑا بڑا دکھنا نظر آ جائے گا. نہیں ہو رہا نا, کہاں فل اسکرین ہو رہا, نہیں ہو رہا بھائی, پتا نہیں, ہم کو تو معلوم نہیں ہے اتنا. اچھا, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. بیدیہ استکبرت ام ہاں, کنت من العالین. ہاں اچانک سے دکھنے لگ گیا. رٹا لگایا ہوا ہے نہیں, میں نے. اچانک سے نہیں, پورا یاد ہے مجھے. ہاں وہ رٹا لگایا ہوا اوئے ہے ہوئے قرآن. ہوئے ہوئے, کیا بات, کیا بات, زبردست. ہاں جی, یہاں پہ سر ایک ہاتھ کی بات ہوئی ہے, 2 کی, 3 کی, 4 کی, کتنے ہاتھوں کی بات ہوئی ہے؟ پہلے یہ بتا دیں پھر آگے چلیے گا. اپنے ہاتھوں سے. نہیں کتنے, یہاں پہ کتنے ہاتھوں کی بات ہوئی ہے پہلے یہ بتا دیں. 2 ہاتھ. آپ کو عربی کا ہاں 2 ہاتھ, 2 ہاتھوں کی بات ہوئی ہے یہاں پہ. چلیں سر اب ایکسپلین کریں آپ. تو کیا مطلب تو اللہ کا ہاتھ, اچھا ہاتھ کس کو کہتے ہاتھ ہیں؟ پاؤں کو کہتے ہیں سر. پہلے ہاتھ کا ارے ڈیفینیشن دیجیے. ہاتھ پاؤں کو کہتے ہیں سر. یہ دیکھو ہاتھ دیکھو. نہیں دیکھا بھائی, سیریسلی بات ہونی چاہیے. تو یار ہاں تو ہاتھ یہ کیا, یہ ہاتھ نہیں ہے, یہ سیریسلی ہے. یہ ساحل ہاتھ بھائی نہیں ہے, دکھاؤ ہاتھ. یہ کیا ہے؟ اچھا, وہ جو دکھا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے, وہ ہاتھ یہ مراد ہاتھ نہیں ہے, وہ ہاتھ مراد نہیں ہے. اچھا, اللہ سے یہی آپ سے میں یہی سوال کیا تھا کہ ہاتھ مراد نہیں ہے, یہ آپ کو اللہ سے ثابت کرنا پڑے گا. اللہ بول رہا ہوں کہ میں, اللہ بول رہا ہو کہ جب میں ہاتھ اپنے بارے میں کہوں تو اس سے مراد ہاتھ نہیں ہے. پلیز ایک آیت پیش کرے عالم یعنی صاحب. قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, یہی ہے نا. نہیں, یہاں پہ اللہ میاں کیا فرما رہا ہے, دیکھو ہم کانٹیکس کی اگر آپ بات کرو تو یہاں پہ کانٹیکس کلیئر ہے. جو آیت آپ دینے لگے تھے نا, مجھے پتا ہے وہاں پہ آپ جلیبی بنا سکتے تھے, اس لیے میں اس آیت میں نہیں گیا. ٹھیک ہے, چلیے آپ اسی اگر میں. سن لیں, اب جو آپ سن لیں پورا, پھر آپ حجت تمام دیجیے گا 2 منٹ میں. میں بھی 2 منٹ بھی یوز کر لوں گا نا, میں 1 منٹ کر لیتا ہوں. چلے, یہاں پہ اللہ ایکسپلیسٹلی کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے, کس کو کہہ رہا ہے؟ ابلیس کو کہہ رہا ہے, ہیلو ڈنگر سجدہ کر, تو نے کیوں نہیں کیا ایک ایسی تخلیق کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے شیطانوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا اللہ نے, فرشتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا. شیطانوں اور فرشتوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے ضرور بنایا ہوگا, ہاتھوں سے نہیں بنایا. آپ اس کو پاور کے رمزے میں بھی, طاقت کے رمزے میں بھی نہیں لے سکتے,
قدرت کے رمزے میں بھی نہیں لے سکتے کیونکہ فرشتے تخلیق ہو چکے ہوئے ہیں, جن تخلیق ہو چکے ہوئے ہیں. یہاں پہ اللہ ایکسپلیسٹلی بول رہا ہے جنوں کو, ابلیس جن کو. ہیلو بھائی دنگر, سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ ان کو موقع دے سر اب ان کو. دیکھیے قرآن شریف میں ایک آیت ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن شریف کی آیت ہے لا تدرکہ الابصار, اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. قرآن شریف کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کا نور ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں, ان آیتوں کو, اور ان آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے جب اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم دنیا میں جس کو ہاتھ سمجھ رہے ہیں وہ ہاتھ اللہ کا نہیں ہے, ہم جس کو چہرہ سمجھ رہے ہیں وہ چہرہ اللہ کا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا ہاتھ مانیں گے تو وہ ایک جگہ ان کا میں 2 ہوگی, منٹ نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے کیا ایڈم؟ کرنے دے. وہ ایک جگہ میں ہوگی, اور اللہ جگہ سے پاک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کا ہاتھ بھی نہیں ہے, اللہ کی آنکھ بھی نہیں ہے. اللہ یعنی ہم جیسی, آپ یہ اللہ کی آنکھ ان کی شان کے مطابق ہے, اللہ کا ہاتھ ان کی شان کے مطابق ہے. بس ختم ہو گیا جی, تھینک یو, اینڈ آف ڈسکشن. سو اللہ کے ہاتھ ہیں, وہ کیسے ہیں یہ لیکن ہمیں نہیں ہم معلوم, جیسے جو کیسے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن اس کے ہاتھ ہیں. ہمارے انسانوں ہے. جیسے ہاتھ نہیں ہے لیکن ہیں, یہ آپ نے کہہ دیا, بات ہم ختم. کو لئی دکھ نہیں سکم رہے صحیح لیکن ہے. ہیں, ہاں. کیسے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن ہاتھ تو ہے نا, بات ختم ہو گئی. دو ہیں وہ بھی, ہاں. 4 نہیں ہے. اور انہوں اللہ کہتا ہے میں نے دونوں کہا ہاتھوں تھا سے کہ بنایا. اللہ کے ہاتھ نہیں ہے, انہوں نے تو کہا اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. انہوں نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں اپنی ہی لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں حجت کے لاسٹ میں ایگری کر دیا کہ ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کیسے ہیں, تو ایگری ہو گئی بات. ایگزیکٹلی. ہاتھ ہے نہیں میری بات سنیے نا. سر, ابھی آپ نے ہاں. بولا ہے کہ ہاں ہاتھ ہے لیکن کیسے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا, یہ آپ نے بھی بولا لائیو ہے. نہیں سنیے, میرا نہیں کہنے کا سنیے نہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ جو نہیں ہاتھ ایک سے رکے, ایک دفعہ سینٹنس اسی بولنے کے لیے بعد اسے آپ کہیں گے آپ میرے بولنے کہنے کا مطلب ہے, یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ بولنے نہیں دیں گے تو میں کیسے بولوں گا؟ کیونکہ آپ نے بول آپ کو میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. ہم پہلے پوچھا ہاتھ کے ڈیفینیشن بتاؤ, ہاتھ کسے کہتے ہیں, تو ساحل بھائی نے اپنا ہاتھ دکھا دیا, تو میں نے کہا یہ والا ہاتھ اللہ کا نہیں ہے. کون سا کس نے والا؟ کہا ہے ساحل کا ہاتھ اللہ کا ہے؟ ہاں. یہ جو کس نے انسان کہا؟ کا جو ہاتھ دکھایا گیا, اس لیے تو میں نے پوچھا ہاتھ کس کو کہتے ہیں, تو کس نے کہا ہے تو ساحل آپ کا ہاتھ نے تو اللہ کا ہے؟ ساحل کا نہیں, ساحل نے جیسے ساحل بھائی نے تو جیسے کس نے ہاتھ کہا کہ دکھایا, انسانوں جیسا ہاتھ ہے اللہ کا؟ ہاں تو ہم نے نہیں کہا. انسان جیسا نہیں, نہیں ہے, انسان جیسا نہیں ہے. نہیں ہے, ہاں ہے نا, لیکن انسان جیسا نہیں, پوری دنیا نہیں میں ہے, کوئی بھی چیز پوری ایسی نہیں ہے. دنیا جیسا نہیں ہے, ایلین ہے اللہ جس کا کسی کو نہیں پتا, ایلین ہے. نہیں ایلین کی بات الگ ہو گئی, چلو ایلین کیسے کہتے ہیں؟ بھائی وہ سائنس والی بات مجھے معلوم نہیں, ایلین کیسے کہتے ہیں نا, وہ سائنس والی بات مجھے معلوم نہیں ہے, بتا رہا ہوں. ایلین کس میں ہے, کس گروہ میں ہے, کس میں نہیں ہے, کس پلینٹ میں ہے, کہاں سے امریکہ میں آ رہا ہے یا نہیں, وہ نیوز نیشن والے نیوز. ایلین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا ہم کو پتا نہیں ہوتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا بات, کیا بات. ٹھیک ہے, ایلین ایک ایکرونم ہے, ایڈولسنٹ لیونگ ان ایٹرنل نیونس. ہمیں نہیں پتا اس کا, کوئی نیو آبجیکٹ ہے, کوئی نیو چیز ہے, ہمیں نہیں پتا اس کا ہے کیسا ہے, پتا نہیں کیسا چہرہ ہے, پتا نہیں کیسے ہاتھ ہے, پتا نہیں کیسی ٹانگیں ہیں, پتا نہیں ہے. اللہ ایک ایلین ہے. نہیں بھائی تمہارے نام سے کیوں پکاروں گا, میرا جو نام ہے وہی اچھا ہے نا. نہیں, اللہ کا نام اللہ ہی رہے گا, لیکن اللہ کو اگر ہم ہاں. کلاسیفائی کریں, دیکھو انسانوں کو اللہ کلاسیفائی وہ کیا ہے ہیومن بینگز ہیں. اسلام میں جو ہے ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ان ایلین ہے. جیسی کوئی چیز ہاں نا, دنیا تو میں ایلین نہیں ہے نا, ہے. یہی تو ایلین کی ڈیفینیشن ہے. اللہ بھائی ایک ایلین ایلین ہے. اللہ وغیرہ تم ایلین ہے, مان لو, ہم کو ماننے کے مطلب اللہ نہیں, ایلین ہے, آج اللہ ہم کو یہ کہنا ایلین چاہ رہے ہیں.
एलियन वगैरह क्यों कहूंगा, वो दूसरे प्लेनेट में रहता है, हमारे इसमें नहीं 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 यार, अल्लाह अरे तो हर अरे जगह। प्लेनेट का कोई ताल्लुक नहीं है एलियन टर्मिनोलॉजी के साथ। मालूम नहीं प्लेनेट भाई, का कोई ताल्लुक साइंस की नहीं है। बात मुझे बता, वो न्यूज नेशन वाले से मालूम कर लेना भाई, अरे मैं तुम बोल तो रहा हूँ जाते हो, ना, अल्लाह एक एलियन है। तो तुम बोलो ना, बोला तो है अल्लाह एक एलियन तुमको है, और तो बोला है। बोला तो है। तुमको बोलने से कौन मना कर रहा है? यार तुम क्या हो हाँ, यार। अल्लाह यार, एक नया जो हमारे सनातनी मुस्लिम भाई है, एक नया फिरका है, और इन्होंने आज साबित किया कि अल्लाह ही एलियन है, यानी एलियन ही अल्लाह है ना। ये बात तो साबित हो गई, लेकिन ये बात भी साबित हो गई उनकी बात से, उन्होंने खुद कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि अल्लाह के हाथ है लेकिन हमारे जैसे हाथ नहीं है। यानी हमारी 5 उंगली हो सकता है, अल्लाह की जो है वो 10 उंगलियां हो एक हाथ में, या 15 उंगलियां हो, जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन उसके हाथ तो है। तो अब जो पहला जो हमारा एतराज था कि अल्लाह जो है उसके हाथ है, आ, एक खुदा के हाथ है, तो वो खुदा कैसे हो सकता है? तो इस बात के हिसाब से अल्लाह खुदा नहीं हो सकता है। क्या कहते हो एडम? सर साबित हो गया, साबित हो गया। अब मेरा इनसे दूसरा सवाल है, देखें, हम्म क्या अल्लाह किसी भी चीज का रूप धारण कर सकता है? अच्छा, इनको अनम्यूट करना पड़ेगा, एक मिनट को। हेलो, जी, क्या अल्लाह किसी भी चीज का रूप धारण कर सकता है? हाँ नहीं, वो कॉन्सेप्ट हमारे मजहब में नहीं है। यानी वो कि जो अल्लाह ब्रह्मा की शक्ल में आ गए, विष्णु की शक्ल में आ गए, वो हमारा इसमें नहीं है। नहीं नहीं, तो इसका मतलब है अल्लाह लिमिटेड है हमारा अपनी हमारा जो ये एबिलिटीज के है, अंदर, अल्लाह अपनी एबिलिटीज में लिमिटेड है। नहीं नहीं, लिमिट नहीं है, अभी आपने कहा वो एक काम नहीं कर अनलिमिट सकता। है। अभी आपने बताया कि दुनिया में एक ऐसा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता, यानी कि वो रूप धारण नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है अल्लाह लिमिटेड है अपनी एबिलिटीज के नहीं अंदर। नहीं नहीं, किसी आदमी से अगर कहा जाए कि एक आदमी पढ़ा लिखा है, हम्म, तो उससे कहा जाए कि तुम सब कुछ कर सकते हो, बोला हाँ हम कर सकते हैं, तो तुम जाहिल मान के दिखाओ, तो वो जाहिल कैसे बनेगा? वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो मूर्ख कैसे बनेगा? जाहिल बनने तो की ये एक्टिंग कर कहता सकता है है ना। भाई, कि ये कहता हूँ कि भाई वो उसके अंदर एबिलिटी नहीं है जाहिल बनने की, ये तो बेवकूफ वाली बात भाई हो वो गई तो ना। इंसान है ना, इंसान लिमिटेड होता है अपनी एबिलिटीज के अंदर, नहीं अल्लाह नहीं, तो मैं एक अनलिमिटेड है बात ना अपनी बता रहा हूँ, एबिलिटीज में। मैं एक बात बता रहा हूँ कि इंसान क्योंकि इंसान के को साथ आप अगर कंपेयर इस कैसे कर सकते तरह, हो? इंसान देखो, इंसान अपनी एबिलिटीज में लिमिटेड है कि नहीं? तो अल्लाह सुपर पावर है इंसान से भी, तो उनके बारे में अगर कहा जाए कि वो मूर्ख नहीं बन सकते, तो ये तो खुद मूर्ख वाली बात है। तो यानी कि आपके मुताबिक अल्लाह जो है वो सिर्फ सुपर पावर है एक पढ़े लिखे अपनी। आदमी से अगर कहा जाए कि तुम मूर्ख नहीं बन सकते हो, ये कोई बात हुई? सर अरे सवाल भाई वो सुने, क्यों मूर्ख बनेगा? सर सवाल सुने, सर सवाल सुने, सवाल सुने। इंसान जो होता है ना, वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं है। हाँ अल्लाह अनलिमिटेड है, मानते हो? हाँ बिल्कुल। और अगर अनलिमिटेड पावर कोई ऐसा काम कर सके जो वो नहीं कर सकता, इसका मतलब है वो अपनी कैपेबिलिटी में लिमिटेड है। नहीं, वो करने की क्या जरूरत है? एक भाई एडुकेटेड को अल्लाह, अगर, अल्लाह रूप धारण कर सकता है कि नहीं? अगर नहीं कर सकता तो लिमिटेड है भाई, जरूरत की बात नहीं है। नहीं, मैंने रूप पूछा धारण कर करने सकते की कि क्या नहीं, जरूरत है? रूप धारण करने की क्या जरूरत है? हो या ना हो, कर सकता है कि नहीं? अल्लाह तो हर कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह को करने की क्या जरूरत है? अभी आपने कहा नहीं कर सकता रूप धारण, अभी आपने कहा मूर्ख नहीं बन सकता। नहीं नहीं, वो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला रूप धारण नहीं करते हैं। यार साहिल मुझे एक बात बता यार, बात बात यार ये समझा बार करो बार पहले एक बात तुम। करने के बाद अपनी ही बात से बदल क्यों जाता है यार ये? कॉन्ट्रडिक्ट। पहले कुछ कहता है फिर बदलता कुछ कहता है, यार क्या चक्कर क्या है इसके साथ? इसको खुद यार, नहीं पता है क्या कॉन्ट्रडिक्ट बोल रहा करते हैं भाई। तुम लोग जो है ना सवाल सिर्फ बात इधर उधर घुमाते हो। हर हम लोग कोई जो घुमाते बात हैं। कहने का मतलब होता है ना,
हर कोई को कहने का मतलब होता है, जो कुछ भी कहता है क्या तो मतलब? बात पहले कहो फिर उसके बाद मतलब कुछ और होता है, जो कहते हो उसके बाद मतलब उसका ऑपोजिट हो जाता है, ये क्या चक्कर है? हम तो इंसान है ना, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम एक बात में एक ही मर्तबा बोले और उस बात को समझा दे और सब कुछ मतलब भी हो जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। सेंटेंस बोलने के बाद बदलते हो तुम? नहीं, वो तो हर कोई चलो दोबारा से मंत्री लोग पूछते भी हैं, बोलते हैं। क्या अल्लाह रूप धारण कर सकता है? अल्लाह रूप धारण करेंगे क्यों, पहले बताओ। कर सकता है कि नहीं? नहीं करेंगे क्यों, पहले बताओ। इट रेलिवेंट, कर सकता है कि नहीं? मैंने तो तुमको मिसाल दी है यार, तुम समझते नहीं। एक जाहिल एक पढ़े लिखे आदमी से कह रहे हो कि तुम अनपढ़ बन सकते कि नहीं। फिर इंसानों की बात, अल्लाह को इंसानों से कंपेयर करना शुरू कर दूं, अल्लाह के हाथ इंसानों जैसे बना दूं? यार इंसानों से तो तो मिसाल फिर दी जा कंपेयर भी सकती नहीं कर है। सकते, फिर कंपेयर भी नहीं कर सकते अल्लाह से। तो मुझे ये चलो बताओ, ये टॉपिक, मुझे ये ये बताओ, अल्लाह बात रूप धारण कर सकता है कि नहीं, ये बताओ। अल्लाह रूप धारण नहीं करते हैं। नहीं कर सकता ना? नहीं करते, कर सकने की बात अलग है। कहाँ लिखा है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दिखाओ, दिखाओ कहाँ इस्लाम लिखा का है? अकीदा है। दिखाओ कहाँ लिखा है, कहाँ कुरान में कहाँ लिखा है? इस्लाम का अकीदा है, ला तुदरिकुल अबसार, क्या लिखा है? ये कुरान में आंखें कहाँ उसको नहीं देख सकती है। रूप है? धारण आंखें, जब करेंगे तो आंखें देख लेगी ना। आंखें देखी अल्लाह ने? अल्लाह को देखा लोगों ने? क़यामत के दिन भी देखेंगे? क़यामत के दिन देखेंगे, वो दुनिया से परे है ना। क्या मतलब? और अल्लाह को देखा जा सकता है ना, फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना अल्लाह। नहीं, वहाँ है। अल्लाह को जरूर देखा, रुयत बारी होगी, वो तो है, कुरान शरीफ में है। तो फिर क्या मरने के बाद अल्लाह अल्लाह का फिजिकल है या दीदार होगा। नहीं? अल्लाह फिजिकल हुआ ना, इसका मतलब है। नहीं, वो इस वर्ल्ड की बात नहीं है, भाई वो मरने के बाद। अब किसी भी वर्ल्ड में तो देखो मरने लिमिटेड के बाद जो है। है दुनिया ऐसी नहीं रहेगी या रहेगी, वो अल्लाह को मालूम है ना। और इट डज नॉट मैटर, जैसी भी रहे फिजिकल है ना अल्लाह, वही देखोगे ना। नहीं, फिजिकल है या नहीं है वो उस वक्त पता चलेगा जब हमारी मौत आ जाएगी। उससे पहले हम कैसे कह सकते हैं। लिखा हुआ है ना, देखोगे, अगर देखोगे तो फिजिकल होगा तो देखोगे ना, नहीं तो नहीं देख सकते। अरे भाई, उस वक्त हमारी आंख ऐसी होगी या नहीं, वो अल्लाह को मालूम अरे है। जैसी भी होगी, फिजिकल होगा तो देखोगे ना। हम आप नहीं देख सकते ना। नहीं, वो उस वक्त की बात अबे है, यार, उस वक्त फिजिकल होगी या नहीं, अल्लाह की जात फिजिकल होगी या नहीं, वो अरे अल्लाह को कैसे मालूम नहीं है। फिजिकल होगी? जब आपने वहां पे एवरलास्टिंग सेक्स वर्जन के साथ सेक्स करना है तो फिजिकल ऑब्जेक्ट आपका भी होगा ना। तो फिर उसको अल्लाह को जब देखेगा तो अल्लाह भी फिजिकल होगा ना। हमारा होगा, हम्म। वो आखिरत की बात है। आखिरत में हमारा होगा ना फिजिकल। आखिरत के बारे हाँ में तो हाँ हम बितफसील नहीं बता सकते। हाँ हाँ, लेकिन फिजिकल बा- आप तो फिजिकल होगे ना। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बता कर गया है कि फिजिकल होगा या नहीं, इतना आप डिटेल। भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो बताया ना कि उसे देखोगे, देखोगे तो उसका फिजिकल होना जरूरी है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया हमने उसको मान लिया, भाई सीधी सी बात है। अंधभक्त, ये नहीं पूछ रहा, ये अंध पूछ रहा हूँ। अंधभक्त नहीं, बिल्कुल अंधभक्त हूँ, इस सिलसिले में हाँ, कोई ओए बात होए नहीं। होए 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 होए। तो हाँ मामला ही खत्म है ना फिर। अंधभक्त, हाँ। हम तो यही हमेशा आपको बताना चाहते हैं कि आप एक अंधभक्त और एक अंधविश्वासी होते हो मुसलमान। नहीं, अंधविश्वासी नहीं होते हैं। तो क्या आपको है लगता फिर? है अंधभक्त है, आपको लगता है अंधभक्त है, अंधविश्वासी नहीं है आप? बिल्कुल नहीं हो। अच्छा बताइए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो मिनट, एक कह मिनट। दिया वो आखिरी बात है, हाँ वही क्या कह रहा हूँ, वही। अच्छा, वही खुद की आखिरी बात को बात है। ये इंसान कॉन्ट्रडिक्ट करते रहता है यार। आप 34 सोचो। बंदे किया यार। नहीं भाई, अच्छा एक जो मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, मेरे को एक बात बताओ। जो हरा रसूलुल्लाह, चश्मा पहने। ओ हाँ बोलिए। आलिम साहब सुनो, हाँ मैं आपको बोलिए। म्यूट कर रहा हूँ यार, नहीं तो सर दर्द कर दोगे आप। रसूलुल्लाह मेराज के वक्त, रसूलुल्लाह मेराज के वक्त 7 आसमान पे जाके आए, ठीक 7 है, आसमान क्रॉस करके। कुछ ही पल में, ठीक है, कुछ ही पल में अल्लाह से मिलके आए। आप इसको साबित कर सकते हो साइंटिफिकली या हेलो लॉजिकली? क्या आप इसको हेलो साबित कर सकते हो लॉजिकली या साइंटिफिकली? हेलो अरे क्या हुआ, चला गया इंटरनेट? हेलो हेलो। हाँ सुन रहे हैं? गया। आज सुन नहीं रहे हैं सुन हम। रहे हैं।
साइंस तो अभी तो उतनी तरक्की नहीं की है जितनी की है, तो जहां तक तो मुझे रसूलुल्लाह के जानकारी है। जमाने में आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के जमाने में एक ऐसा यान था, अंतरयान कहते हैं उसको, अंतरयान ही कहते हैं ना यार, जो स्पेस में जाती है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक ऐसा अंतरयान था जिससे वो कुछ ही पल में 7 आसमान के ऊपर जाके अल्लाह से मिल के वो पूरा मामला करके रिटर्न भी आ गए थे। बिल्कुल, वो अल्लाह की तरफ से सुभान भेजा हुआ अल्लाह, था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई के लिए, भाई की अकल के लिए ताली हो जाए। यानी रसूलुल्लाह के पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, एक अरे भाई, टेक्नोलॉजी और देखते हैं, साइंटिफिक एक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की क्या अंतरिक्ष जरूरत है? एक टेक्नोलॉजी और देखते हैं। नहीं, यार आपको पता है सलमान साहब का वाकया? सुन लो। तुम इंसान हो तो इंसान के हिसाब से सोचते हो। हाँ, ये अच्छा आप कैसे सोचते हो? क्यों नहीं सोचते हो कि वो अल्लाह के रसूल है? हाँ, तो वो अल्लाह के रसूल है, हाँ, तो तो रसूलुल्लाह के लिए तो हर चीज मुमकिन है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो बिल्कुल। मुमकिन चीज जो है उसको आप साबित नहीं कर सकते हो, आपने देखा नहीं है, बस आपका ईमान है, आपका बस विश्वास है उस पे। जैसे हजरत अबू बकर का था, जब उनसे सवाल किया गया कि भाई एक शख्स कहता है कि वो कुछ ही पल में यहां से वहां जाके आया, फिर वहां से आसमान जाके आया, तो उन्होंने कहा किसने कहा? तो जब वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि आपका जो दोस्त है वो ऐसा कहता है, तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि अगर मोहम्मद ने ऐसा कहा है तो सच कहा है, क्योंकि उनका ईमान था। तो उसी तरीके से आपका भी बस ईमान है, इस वजह से आप मान रहे हैं ना कि क्योंकि वो रसूलुल्लाह थे तो जाके आ सकते थे। सही? सुभान अल्लाह, सुनो सुभान अल्लाह, भाई, सुभान अल्लाह। साथी है अबू बकर। अब साथी ने ऐसा क्यों ईमान रख लिया? क्यों, कैसे ऐसा हाँ, अंधभक्त होगा? हाय जरूर हाय हाय उन्होंने हाय उनकी हाय सच्चाई अंधविश्वासी, को देखा। हाय हाय हाय। अंधविश्वासी नहीं, सच्चाई नहीं, अंधविश्वासी, अंधविश्वासी आप नहीं। भी अंधविश्वासी हो। सुनो मेरी बात, आप भी अंधविश्वासी हो हर एक मामले में, और मुसलमान होता ही अंधविश्वासी है, और हम बार बार ये साबित करते हैं, और कई सारे लोग जो है वो सच्चे होते हैं और ये मानते हैं कि हाँ हम अंधविश्वासी, हम साबित नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह की मेराज की जो ट्रिप थी, अब पता नहीं क्लियर ट्रिप से करवाया था उन्होंने बुक, या फिर क्या कहते हैं उसको, गो इबीबो से करवाया था, किधर से ट्रिप उन्होंने वो बुक किया था वो पता नहीं, लेकिन जो उनकी ट्रिप थी मेराज वाली, उसको आप साबित नहीं कर सकते हो, उस पे आपको विश्वास करना है, यकीन करना है। और जो चीज साबित नहीं कर सकते फिर भी आप यकीन करते हो, उसी को अंधविश्वासी कहते हैं। आप अंधविश्वासी हो मौलाना साहब। अंधविश्वासी नहीं, अंधविश्वासी अच्छा, नहीं है। हाँ, वो फिर मक्का साबित वालों करिए, ने, रसूलुल्लाह की ट्रिप साबित करिए। जब सुबह उन्होंने ये बात कही तो मक्का वालों ने पूछा कि उसके वो जो बैतुल मक़दिस में आपने नमाज पढ़ाई तो उसके कितने दरवाजे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से बता दिया था। हालांकि कितने थे? कभी भी कितने आप, थे? कितने थे? कितने थे? वो जितने भी थे, कितने थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कभी तो देखा वो भी तो नहीं था वो तो बैतुल वो तो मक़दिस। वो तो अभी तक बनी भी नहीं तो हुई थी। सुनो, वो तो मोहम्मद के मरने के बाद बनी थी। सुन लो भाई यार। भाई वही तो कह रहा हूँ, एक वो तो आदमी मोहम्मद के दावा मरने के बाद करा, जमी थी। एक आदमी दावा कर रहा कि मैं दिल्ली गया था। अब दूसरे गांव वाले पूछ रहे हैं कि तू दिल्ली गया था तो बता दिल्ली में क्या क्या है। तो अगर वो यहाँ से बता दे तो गांव वालों को यकीन आएगा कि नहीं जब कि गांव हाँ वाले भाई भी वो वहां तो नहीं गए थे, जब गांव में से भी कोई दिल्ली हाँ, नहीं गाँव गया और कोई भी दिल्ली नहीं गया, तो गाँव किसी गांव वाले को कैसे पता लगेगा तू झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? नहीं, और गांव दूसरा वाले कि ये जाते थे ना इंसान कभी बैतुल जाके आया मक़दिस। हो। नहीं, सुनो मेरी बात, हो सकता है ना कि ये इंसान जाके आया हो, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है वो कई ट्रिप मारे हैं, सौदा, ये क्या नाम है इनका, खदीजा जो है, इनका अरे बिजनेस साहिल, वो करने के लिए। साहिल हाँ है, एक सेकंड। मस्जिद अक्सा तो बनी नहीं हुई अभी। वो हाँ, तो चलो मोहम्मद इस के पे मरने इनसे के 6 साल बाद डिस्कशन कर लो। बनी थी। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, कितने दरवाजे थे? अबे जो मोहम्मद दरवाजे बताए उसके मुताबिक बना लिए होंगे बाद में दरवाजे। मस्जिद अक्सा तो थी ही नहीं तब। नहीं, नहीं, अच्छा मस्जिद थी। अक्सा थी, मस्जिद थी। अक्सा थी साबित भाई। करो। कोई एक हिस्टोरिकल एविडेंस दे दे मस्जिद अक्सा साबित के होने का। यार साबित करो।
وہ جو 17 مہینہ نماز پڑھے تھے بیت المقدس کی ارے طرف رخ کر کے. when did یار مسجد یار الاقصی built؟ تو مسجد اقصی نہیں تھی. क्वेश्चन आप बोलो एडम, फिर इनको जवाब देने का मौका देता हूँ. مسجد اقصی کس سن میں بنی تھی ذرا بتا دیں. مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. کس سن کے بعد؟ 4100 سال پہلے. ابے وہ ٹیمپل ہے. یہ دیکھیے دیکھ میں دکھاتا ہوں میری میرا پیارا بچہ. ارے یار تم وہ تصویر دکھا کے کیا یہ فائدہ؟ ذرا یہ ذرا اسکرین دکھائیں میری. یہ لے یہ اسکرین دکھائیں. اوکے یہ جناب آپ کے پاس ہے مسجد اقصی ٹاپ پہ. یہ پہاڑی کی ٹاپ پہ ہے مسجد الاقصی. ٹھیک ہے یہ مسجد اقصی ہے. یہ آپ کا ہے ڈوم آف دی روک. ڈوم آف دی روک بنا 705 کے اندر 705 عیسوی میں. مسجد اقصی بنی محمد مراد 632 میں. سب سے پہلے جب اس پہ اٹیک کیا یہاں پہ مسجد اقصی بنائی. کب بنائی؟ 637 میں 637 کے اندر. جو ٹیمپل کی آپ بات کر رہے ہو وہ ٹیمپل یہاں سے نیچے ہے کہیں پہ. کدھر ہے یار؟ جیروسلم ٹیمپل. ایک سیکنڈ. یہ مسجد اقصی موسٹ ڈائریکشن لیتے ہیں اس کی ٹیمپل. کیا ہے یار؟ ٹیمپل ماؤنٹ جیروسلم کدھر ہے؟ نہیں یار کدھر ہے ٹیمپل ماؤنٹ؟ ٹیمپل کدھر ہے یار؟ ٹیمپل نیچے ہے البتہ یہ مجھے پتا ہے. کدھر ہے؟ دب لیتے ہیں یہیں پہ کہیں ہونا چاہیے نیچے. 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے ان دونوں کے درمیان. یہ دیکھو یہ ویسٹ وال ہے نا نیچے والی سائڈ پہ. یہ ویسٹ وال ہے نیچے اور اوپر مسجد الاقصی ہے. تو ٹیمپل یہاں پہ کہیں پہ نیچے. ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں کہ مسجد اقصی میں محمد کیسے چلا گیا جبکہ وہ بنی ہی نہیں ہوئی تھی؟ بتائیں ذرا. بنی ہوئی نہیں تھی تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس دلیل ہے. میرے پاس یہ دلیل ہے. میرے پاس یہ دلیل ہے کہ سارے کے سارے ہسٹورین لکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کب بنی. اس کو کلک کرو. یہ کلک کیا ارے یار اس میں گئے اس میں کلک. ہسٹورین کو کیا پتا ہے؟ ہسٹورین سارے होय پاگل होय بچے. होय 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 ان کو کیا پتا؟ ان کے پاس ارے باپ رے باپ. یادی بول رہا ہے ہسٹورین کو کیا پتا ہے. میں مانوں گا رسول اللہ کی, میں مانوں گا بخاری کی. اسی وجہ سے ہم اندھ وشواسی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے علاوہ باہر سے کوئی ایکسٹرنل کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے. اسی لیے آپ اندھ وشواسی ہے. سن لو مولانا صاحب. ہاں بھائی سن لو ایک بات. جیسے کہ کسی ہسٹورین نے کہہ دیا کہ یہاں کے کون شاہجہان بادشاہ تھے. اب میں انکار کرتا ہوں کہ نہیں تھے, تو وہ پروف کریں گے, وہ بکس لا کر دکھائیں گے, ہے نا. لیکن بکس میں وہ میں اگر ان سے پوچھ لوں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے, تمہارے پاس صحیح ثبوت کہاں ہے, تو وہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ سامنے کی بات بتا رہا دنیا ہوں. کی لیکن ہسٹری بولتی سن ہے لو چکر کہ مسجد اقصی نہیں بنی ہوئی تھی. پوری دنیا کی ہسٹری بولتی ہے, ساری دنیا بولتی ہے بھائی. یا اللہ پاگل ہو گئے بولنا, پاگل ہو گئے. اور ہمارے پاس جو ہے نا آتھینٹک حدیث ہے. ہم ہر حدیث کے وہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے کس نے سنا, کہاں سے سنا, ساری باتیں ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں. کوئی اسی لیے تو تم جیسے ایکس مسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے, سمجھ رہے ہو. یہ تو یہ جیسے یار آواز ان کی کتنی ایکو ہو رہی ہے یار. یار مجھے رونا آ رہا ہے یار, مجھے رونا آ رہا ہے یار. ایڈم سے یہ سازش جو ہے نا آج کے زمانے کی نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے. ایکس مسلم کی بات جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تھی. وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. یہ آیت ترجمہ دیکھ لینا بھائی. تو یہ سازش تھی, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا صحابہ اکرام نے زبانی یاد کی اور پھر صحابہ نے تابعین کو دیا تھا. او صاحب ایک منٹ رکو. جی جی جی
یہ بخاری جو ہے یا مسلم ہے، رکو ان کو میوٹ کرنا پڑے گا، یہ بخاری مسلم یہ تو بعد کے زمانے میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل اس بات کی ممکن ہے کہ انہوں نے یعنی ان کو جو ڈسکرپشن بعد میں ملا تھا اس حساب سے انہوں نے حدیثوں میں ایڈ کیا. میں آپ سے پھر سے بیک ٹو سیم کوشچن پہ جاتا ہوں کہ ایک انسان ٹریول کر کے 7ویں آسمان کو کراس کر کے جہاں پہ آکسیجن بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا ایک انسان ٹریول کر کے جا سکتا ہے 7 آسمان کو کراس کر کے؟ کیا آپ اس کو ثابت کر سکتے ہو؟ یار اس میں آکسیجن ماسک بھی ہوگا نا گھوڑے میں؟ نہیں ہاں، ان دیکھو سے ہی پوچھ لیتے نا. سائنس سے اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو ہاں اس حساب سے تو پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں، سائنس باقی کا اپنی چھوڑ دو، جگہ ہے. آپ کا مذہب سائنس نہیں کے حساب صرف سے اسلام پر وار کرو. ثابت. رکو یار پلیز، ابھی یہ صحیح چیز پہ آئے ایک دم. یعنی کیا آپ مانتے ہیں کہ سائنس کے حساب سے آپ کے رسول اللہ نے جو اتنی بڑی بونگی ماری ہے ادھر وہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے، وہ بالکل سائنس کے حساب سے غلط بات ہے، کیا آپ مانتے ہو؟ نہیں بھائی سائنس وہاں تک پہنچا نہیں ہے نا. ساحل ہاں سائنس نہیں پہنچا وہاں تک یار. نہیں سائنس سے تو ابھی آسمان کو ڈھونڈ نہیں پایا، ابھی تو چاندی اچھا، تک مطلب آپ پہنچا. یہ کہہ رہے ہیں، ایک منٹ، سائنس وہاں تک نہیں پہنچا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان یعنی ایک انسان وہ آسمان کے اوپر جا کے اسپیس میں جا کے بنا آکسیجن کے، یہ ایک ایسا انسان تھا جو بنا آکسیجن کے بھی زندہ رہ سکتے تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے؟ اور ان کے پاس جو ان کا جو گھوڑا تھا وہ ٹائم پہ ایک ایسا گھوڑا مطلب پرجاتی اس کی چلتی تھی جو آسمان پہ گھوڑا یا گدھے کے بیچ میں جو تھا تو وہ آسمان کے اوپر اڑ سکتا تھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے؟ وہ گھوڑا دنیا کا گھوڑا نہیں تھا، وہ جنت سے لایا گیا تھا. اچھا ایک اور بات بتا دے، وہ حضرت سلیمان کے پاس اورن کھٹولا بھی تھا نا؟ حضرت سلیمان کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے، قرآن میں نہیں اتنا نہیں بتایا گیا. قرآن میں لکھا ہوا ہے نا اورن کھٹولے کا کہ جس کے اوپر وہ اپنی ساری کیا؟ فوج رکھ لیتا تھا، لکڑی کا اورن کھٹولا. ہاں وہ تو تھا نا عرش تھا، ہاں تخت. تخت اورن کھٹولا. لیکن وہ تخت کتنا بڑا تھا؟ اتنا بڑا تھا کہ اس کے تمام فوجی، تمام اونٹ، تمام گھوڑے اور تمام لڑائی کا سامان سب کچھ اس کے اوپر آ جاتا تھا. اتنا معلوم نہیں ہے، اتنی تفصیل سے ہم کو قرآن شریف میں نہیں بتایا گیا. اچھا کتنی تفصیل میں بتایا گیا؟ ہاں وہ ایک تخت تھا جس میں وہ سوار ہوتے تھے، اڑتے تھے. اڑتے ہوئے جاتے تھے ہیں، یعنی کہ ایروپلین حضرت سلیمان کے زمانے میں تھا؟ نہیں نہیں. ایروپلین تو لوگوں کا بنایا ہوا ہے نا، وہ اچھا اللہ کیا کی تھا؟ طرف سے دیا. اچھا وہ وہ اللہ کی اللہ طرف کی سے دیا. طرف سے دیا. اچھا اچھا ایروپلین اللہ والا ایروپلین تھا وہ. سیم ڈے ڈیلیوری گھوڑا تھا وہ براق جنت سے جو آیا تھا. ارے بھائی حضرت سلیمان اڑتے پھر رہے ہیں بھائی، یہ بھی تو دیکھیں آپ. اورن کھٹولا ہاں حضرت سلیمان کے پاس بھی تھا. سلیمان تو کا ایکس لیکن ہندو صاحب، وہ جو ایکس ہے نا، ہندو صاحب دیکھیے آپ اتنے بڑے یعنی مذاقیہ بن گئے ہیں، مذاق مطلب آپ کا اتنا بڑا مذاق بن رہا ہے ابھی اور آپ کے اسلام کا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو فیری ٹیل میں آپ جو وشواس رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ اندھ وشواسی ہے. یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، کوئی انسان نہیں تھا جو اڑتا تھا یا آسمان کے چکر جو ہے وہ لگا کے آسمان کے اوپر سپیس میں جا کے آ سکتا تھا. یہ آپ لوگوں کو اس لیے آپ کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا اسلام یہ کہتا ہے، آپ کے رسول اللہ نے یہ کہا ہے، اس لیے آپ اندھ وشواسی ہو اور اسی وجہ سے ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے. میرے بھائی آپ سے پھر کبھی بات ہوگی دوسرے کسی ٹاپک پر، تو نہیں باقی ایک مومن منٹ ہیں میں بتا دو کیونکہ سنو میری تو بات، ایک بات 1 بتا بجے دو، سوا دو ایک بات بجے بتا. تک مجھے سٹریم کلوز کرنا ہے کیونکہ زیادہ لمبی سٹریم میں میری حالت خراب ہو جاتی ہے، بیک پین سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو ہم زیادہ لمبی سٹریم نہیں کر سکتے. میں ایک دو آپ نے بات لاسٹ بتا بات دوں. رکھنا ہے پھر ہم باقیوں کو موقع دیں گے. دیکھیے ساحل بھائی، آپ لوگ جیسے جو ہے نا پوری دنیا والوں کو آج سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بلکہ ان سے آگے سے بھی آپ لوگ دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سب خدا وغیرہ کچھ نہیں ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ پوری دنیا والے خدائی پر یقین کرتے ہیں،
चाहे किसी भी धर्म नहीं, की शक्ल में। अरे खुदा और पे करने इस्लाम दो यार, आज कोई ही प्रॉब्लम आज ही नहीं। वो आज ही प्रीति मैम बोल रही थी, उनके स्ट्रीम में गया था, यार सब मुसलमान बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट ये लोग भी इस्लाम को कबूल करते हैं। अबे पता नहीं यार, आप लोगों की क्यों कोशिश कब झूठ कामयाब डाली है होगी। तू यार? आप ये लोगों देखो, की ये फ्री कोशिश। थिंकर, ओ जनाब, ये जो फ्री थिंकर अभी बैठे हैं ना, ये भी आप ही की तरह किसी जमाने में आकर इस्लाम का दिफा करते थे। हमारी स्ट्रीम देखा उन्होंने, उनकी आंखें खुली और इस्लाम से बाहर निकल गए। तो जल्द ही हम उम्मीद हमको करते मालूम हैं। नहीं कि वो मुसलमान है। यार रुको यार जरा, जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भी आंखें खुलेंगी और आप जो दिफा करने आए हैं, एक दिन आप हमारे साथ बैठ के किसी दूसरे कट्टर मोमिन या अंधविश्वासी मोमिन का आप जहन खोलेंगे। हमें ये उम्मीद है, आप इंतजार करते रहिए। हमको देख के कई सारे लोगों का जहन खुलता है, एक दिन आपका भी खुलेगा, कोई मुश्किल नहीं। रोजाना आमिर भाई की इसमें स्ट्रीम में रोजाना मुसलमान हो रहे हैं, तो क्या अरे आप फिर कबूतरगिरी शुरू, फिर कबूतरगिरी शुरू। कबूतरगिरी नहीं, आज ही देख रहा था कई एक्स फिर हिंदू है, कबूतरगिरी शुरू। तो क्या वजह है? आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं और आज से नहीं 1400 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओ मुसलमान भाई, बढ़ते नहीं रहे, क्या वजह है? आपको अपोस्टेसी रेट पता है क्या? कौन से, कभी पढ़ा है, कभी इंटरनेट खंगाला है, कभी प्यूर रिसर्च पढ़ा है? अपोस्टेसी रेट कितना है, गल्फ में कितना है, वेस्ट में कितना है, कभी पढ़ा है आपने? धड़ल्ले से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। यार ईरान वो का सब हाल देखा है? ईरान का हाल सुनो देखा ना, है? मर रहे लोग, लेकिन तुम्हारे इस्लाम को पैर के नीचे रौंद रहे हैं। हिजाब इस्लाम का जो सुनो हिस्सा है, सुनो 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 भाई, आपको पता है? ये हकीकत रेट जो सुनना है है। ना, ये रेट जो है मक्का से शुरू हुआ था, लेकिन आज तक खत्म नहीं हो रहा। अरे खत्म हो अपोस्टेसी रेट जाएगा, कोरोना को भी नहीं, खत्म होने टाइम लगा ना। टाइम नहीं है साहिल भाई, कोशिश तुम्हारी कोरोना को भी बेकार है। खत्म होने टाइम लगा ना। सुनो मेरी बात एक्स हिंदू साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। कोरोना को भी खत्म होने टाइम लगा, उस तरीके से टाइम लगता है कोई कोई बुराई को खत्म होने के लिए। हो रही है, काम चालू है, लोग छोड़ रहे हैं। इसको आप देखिए, ईरान का हाल देखिए क्या है। इसी तरीके से गल्फ में इतनी जबरदस्त तरीके से इस्लाम को छोड़ा जा रहा है, बल्कि वहां के जो हुक्मरान है, उन्होंने इस्लाम की बैंड बजा के रखी है। इस्लामिक देश होते हुए, मुसलमानों का देश होते हुए, उन्होंने अपने अंदर इतना चेंजेस लेके आया कि भाई अब वहां पे दुबई पे मंदिर बन रही है, सऊदी में पब खुल रहे हैं, थिएटर खुल रहे हैं, औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत है। तो ये खुद हुक्मरान भी इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, बल्कि अब एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ दिया जाएगा, यानी नाम का इस्लाम रह जाएगा। तो एक सिंधु साहब, आपका बहुत बहुत मैं एक शुक्रिया, बात पूछूं, आप आए, टर्की में क्या अपनी हुआ बात था? रखे। टर्की में इस्लाम सब एक्स मुस्लिम थे, फिर सब मुसलमान हो गए। अब यार फिर एक्स मुस्लिम हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। एक तो सर दर्द हो रहा है आपके माइक से, नेक्स्ट टाइम जब आइएगा तो जरा माइक सही करके आइएगा। आई एम गुड कह रहे हैं, देयर इज एन एंडिंग टू एवरीथिंग इंक्लूडिंग इस्लाम। एग्जैक्टली।